Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of class 12th physics. Okay, that is the Huygens principle. तो आज हम ये प्रिंसिपल डिस्कशन करेंगे. जिससे पहले आपको मैंने वेव फ्रंट बताया था. वेव फ्रंट क्या होता है, ये उसी के ऊपर बेस्ड है. तो इसने बेसिकली दो प्रिंसिपल दिए थे. मैं दोनों प्रिंसिपल यहाँ पे आपको लिखता हूँ. फर्स्ट प्रिंसिपल जो इसने एक्सप्लेन किया, दैट इज द एवरी पॉइंट on the given wave front. आपके पास कोई भी वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट के ऊपर एवरी पॉइंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. ओके, तो आपके पास मान लो कोई वेव फ्रंट है. मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बना रहा हूँ. ये वेव फ्रंट आपने बना दिया, ठीक है. इसके ऊपर जितने भी सोर्स हैं, मान लो ये एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, ये तीसरा सोर्स है, ये चौथा सोर्स, ठीक है. तो ये हमने देख लिया. एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, ये हमारा कोई भी वेव फ्रंट था. हम मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट लेके चल रहे हैं. इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, ये एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे. ओके, ये सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेंगे और ये आगे जाके एक नई डिस्टरबेंस पैदा करेंगे. फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस. ओके, यहाँ पे न्यू डिस्टरबेंस में लिख रहा हूँ. नई डिस्टरबेंस पैदा करेंगे. मान लो यहाँ पे ये नई डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं. ओके, इस पॉइंट के ऊपर ये नई डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं. ओके, तो मैंने इन डिस्टरबेंस को ज्वाइन करवा देता हूँ. ये वाली डिस्टरबेंस को मैंने ज्वाइन करवा दिया. वैसे एक्चुअल में सोर्स ही ये था. ओके, और आगे जाके ये अपनी वेव्स आगे फैला रहे हैं. तो ये हमारे पास सेकेंडरी सोर्स यहाँ पे पैदा हो गया. ओके, और इन सेकेंडरी सोर्स को, इन न्यू डिस्टरबेंस को हम जो बोलेंगे, दैट इज द सेकेंडरी वेवलेट्स. सेकेंडरी वेवलेट्स, these are the secondary wavelets, okay, which travel in all direction. और ये जो secondary wavelets है, सारी इस direction के अंदर travel करेंगे. which travel in all direction. ये बैकवर्ड भी जाएंगे और फॉरवर्ड भी जाएंगे. मान लो ये इधर तो मैंने फॉरवर्ड बता दी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, तो ये बैकवर्ड भी जाएंगे. बैकवर्ड कहाँ पे होंगे, ये वाला होगा बैकवर्ड. ओके, बट हम जो ज़्यादातर लेके चलते हैं, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इनको लेके चलेंगे. ओके, तो ये हमारा जो सोर्स था 1 2 3 4, ये प्राइमरी वेव फ्रंट थे. ओके, ये अंदर वाले प्राइमरी वेव फ्रंट है. प्राइमरी वेव फ्रंट एक नई डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, जिनको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे हम. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट इसका प्रिंसिपल था. ओके, सेकंड प्रिंसिपल हम डिस्कशन करते हैं. ए सरफेस टचिंग these secondary wavelets मान लो कोई सरफेस टच कर रहा है इन सेकेंडरी वेवलेट्स को. ओके, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर. ओके, तो वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो वेवलेट्स हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेंगे. ओके, समझा गया ना. ये प्राइमरी हमारा सोर्स था. इसके बाद डिस्टरबेंस पैदा हुई और ये न्यू डिस्टरबेंस जो है उसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोला. और सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर एक सरफेस टच कर रहा है. ओके, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टेंजेंशियली, टेंजेंट की तरह उसको हमने सरफेस को टच करवाना है. ओके, तो वो जो है एक नई वेव फ्रंट पैदा करेगा. दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट. ओके, दिस formed a new wavefront. एक नई वेव फ्रंट पैदा होगी, इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट. अब आपको समझ आ गया होगा. इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट. ओके, और प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद जो ये डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट.
और सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर एक जो सरफेस टेंजेंशियली टच करता है उस सरफेस को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, तो ये आपका हाइजेंस प्रिंसिपल था, आपको इजीली समझ आ गया होगा। ओके, मैं दोबारा देख सकते हो आप इसको। ओके, अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हाइजेंस प्रिंसिपल था। ओके, इस हाइजेंस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिस्कशन करेंगे और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी फॉलो आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेस पे, ओके, हाइजेंस प्रिंसिपल के बेस पे हम रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे कि रिफ्लेक्शन इसके अकॉर्डिंग वेव नेचर के द्वारा, क्या लाइट के वेव नेचर के द्वारा भी रिफ्लेक्शन प्रूव हो सकता है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था एक। ओके, और सेकंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। ओके, ये दोनों लॉ थे। तो आपने क्या करना है, ये दोनों लॉज वेव थ्योरी से प्रूव करने। ओके, तो इसके लिए मैं आपको सीधा बुक में से दिखाता हूँ। ओके, वहां से आपको इजीली समझा देगा। ये देखो, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, रिफ्रैक्शन ऑन बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। ओके, सबसे पहले आपने क्या बनाना है, ये देखो ए बी क्या आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है, दिस इज द ए बी क्या प्राइमरी वेव फ्रंट, और ए डैश बी डैश क्या आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, तो देखो चलो कैसे ये स्टार्ट करते हैं। ए बी इज ए प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर M1 M2, ये आपका जो मिरर पड़ा हुआ है ये M1 M2 है। M1 M2 के ऊपर ए बी वेव फ्रंट स्ट्राइक करता है, किस एंगल से, बी ए डैश एंगल से, और ये वाला एंगल जो जिस एंगल से आपको पता है कोई भी लाइट स्ट्राइक करती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, तो ये इस तरीके से स्ट्राइक करता है इस मिरर के ऊपर। ओके, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर आपको पता है 1 2 3 उसके अंदर सोर्स हैं लाइट के। ओके, तो ये आप कर लोगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन ए बी सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, आपको पता है जो ए बी है वो सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा करेगा, दैट इज सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम बी स्ट्राइक। उन्होंने बोला यहाँ से होते हुए सेकेंडरी वेवलेट्स, यहाँ से बी में से हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट को बी से होता हुआ सेकेंडरी वेवलेट क्या करता है, इस पॉइंट से आके टकराता है। ये देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट्स, लेट सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम बी स्ट्राइकिंग M1 M डैश एट पॉइंट ए डैश पे जाके वो सेकेंडरी वेवलेट्स स्ट्राइक करता है और टाइम उसको t सेकेंड लगता है। तो आपको पता है डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको पता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो वेलोसिटी लाइट की यहाँ पे लगेंगे और डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, b a डैश डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है। The secondary wavelet from A will travel the same distance C dash in same time, therefore the A as a center and C dash as a radius draw an arc। उन्होंने बोला है इस पॉइंट से आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रा करनी है, और ये आर्क आपने जो ड्रा करनी है ये इक्वल डिस्टेंस, इतने ही डिस्टेंस से ड्रा करनी है जितना B और ए डैश है, मतलब इतना डिस्टेंस से आपने यहाँ से ये वाली आर्क ड्रा कर देनी है। ओके, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे आर्क ड्रा कर दी है, देखो आर्क ड्रा की हुई है, तो ये बी डैश आर्क ये आपकी ड्रा हो जाएगी। अब आपको पता है जो आपका ए बी डैश है, ए ये पॉइंट है, ए बी डैश भी सी इंटू डी है। ओके, और ये भी सी मल्टीप्लाई डी है, दोनों आपके सेम आ गए। ओके, तो ये आप इतना कर सकते हो आराम से। अब अपने नेक्स्ट क्या करना है, फ्रॉम ए डैश से ड्रॉ ए टेंजेंट प्लेन ए डैश बी डैश, ये वाला प्लेन को ज्वाइन करवा देना है और ये आपका प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। ओके, तो ये आप इतना कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, आपको पता है ये जो आपका था एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा और ये जो आपका एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, दैट इज द ए डैश
बी, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये आप कर लोगे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर मेन आपने प्रूव क्या करना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना है। तो वो आप कैसे प्रूव करोगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपने इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, दो ट्राइंगल यहाँ पे लेनी है। ओके, एक ट्राइंगल आपने कौन सी लेनी है, ये वाली ट्राइंगल लेनी है। ओके, और दूसरी ट्राइंगल आपने कौन सी लेनी है, ये वाली ए बी ए डैश। एक ये ट्रायंगल ले लेनी है, एक ये ट्रायंगल ले लेनी है। इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कॉमन साइड कौन सी है, ये वाली। इन दोनों के अंदर ये वाली आपकी कॉमन साइड आ जाएगी ए डैश। ओके, ये कॉमन साइड आ जाएगी। और आपको पता है ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री का, और आपको पता है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी कॉमन आ गया, दो चीज़ें इसके अंदर आपकी कॉमन आ चुकी हैं। और आपको तीसरी बात ये भी पता है कि बी और ए डैश जो है वो सी मल्टीप्लाई टी है, सी मल्टीप्लाई टी है। ओके, डिस्टेंस इनका, और ये भी सी मल्टीप्लाई टी है क्योंकि हमने सेम ही आर्क ड्रा की थी। तो ये इन बातों से हमारा जो एंगल है वो इक्वल प्रूव हो जाएंगे। ओके, जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। आपने ये दो कॉन्सेप्ट करने हैं। फर्स्ट आपने हाइगन प्रिंसिपल करना है जो मैंने आपको नोटबुक पे डिस्कशन करवाया, और ये सेकंड आपने रिफ्लेक्शन ऑन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी करना है टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आपने ये अच्छे से एक्सप्लेन आउट करना है। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।